Hello everyone, myself Omen Kumar and welcome to my YouTube channel. And today we will discuss biology, chapter 2, tissues, part 5th for class 9th. And today's topic, types of plant tissues. लास्ट टाइम पे हमने डिस्कस किया था प्लांट टिश्यूज के बारे में। तो ये 3 टाइप से डिवाइड किए जाते हैं। नंबर 1 एपिकल मेरिस्टेम and number 2 lateral meristem and number 3 intercalary meristem. Now the apical meristem, such type of tissues are found on apical portion of stems and roots. इस तरीके के जो टिश्यूज हैं वो हमेशा एपिकल पोर्शन पर पाए जाते हैं, स्टेम हो या रूट्स हो, यानी कि सबसे ऊपर के पार्ट में ये मिलते हैं। ये एपिकल पोर्शन जो सबसे ऊपर का जो पार्ट है, ये जो पार्ट आपको नज़र आ रहा है ये एपिकल पार्ट है। रूट और शूट में ये पाए जाते हैं। ड्यू टू द कंटिन्यूस डिवीजन ऑफ दीज सेल्स प्लांट ग्रो इन लेंथ। और ये जब कंटिन्यूस डिवाइड करती हैं सेल्स और प्लांट लंबाई में बढ़ता है। अबाउट फिजियोलॉजी of meristematic tissue, many botanists have propounded different theories। और इसकी फिजियोलॉजी को देखते हुए मैनी बॉटनिस्ट वो होते हैं जो स्टडी करते हैं प्लांट्स की, उन्होंने अपनी थ्योरीज दी। सम ऑफ देम आर फॉलोइंग। तो क्या क्या थ्योरीज हैं इसके लिए? Number 1 theory, apical cell theory. According to this theory, the whole plant is developed from a apical cell. First of all, apical cell divided into 2 or 3 cells at the posterior face. Later on, they develop different tissue. तो सबसे पहले क्या होता है, जो एपिकल सेल है जो सबसे ऊपर की ओर होती है टिप पर, वो डिवाइड होती है 2 और 3 सेल्स में। और उसके बाद पोस्टीरियर फेस बनाती है, जो उसका पोस्टीरियर फेस है ऊपर का, और उसके बाद साइड से वो डिवीजन शुरू कर देती है। मतलब सबसे पहले एपिकल सेल बनती है और वही बाद में लेटर और इंटरकैलरी में चेंज हो जाती है। Next is the histogen theory. According to this theory, 3 regions are found on apical portion of root and stem. इस थ्योरी के अकॉर्डिंग 3 रीजन्स 3 एरियाज पाए जाते हैं एपिकल पोर्शन में। एपिकल मतलब सबसे ऊपरी पार्ट में। ये थ्योरी रूट स्टेम दोनों पे ही काम करती है। द सेल्स ऑफ दिस रीजन आर कॉल्ड हिस्टोजन। और इस रीजन में जो सेल्स होती हैं उनको हिस्टोजन बोलते हैं। फ्रॉम दीज हिस्टोजन्स डिफरेंट पार्ट्स ऑफ स्टेम डेवलप। दे आर एज फॉलोज। उसमें 3 पार्ट आपको नज़र आते हैं। पहला होता है डर्मेटोजन, ये द आउटर मोस्ट लेयर एंड गिव्स राइज टू एपिडर्मिस। जो कि डर्मेटोजन है वो एपिडर्मिस बनाते हैं। एंड पेरीवेलम इज ए मल्टी लेयर्ड एंड लाइज बिटवीन डर्मेटोजन एंड प्लीरोम। जो पेरीवेलम है वो डर्मेटोजन और प्लीरोम के बीच में होती है। इट फॉर्म कॉर्टेक्स, ये कॉर्टेक्स एरिया बनाती है। एंड प्लीरोम इज इनर मोस्ट रीजन एंड फॉर्म सेंटर सिलेंडर प्राइमरी वेस्कुलर टिश्यू विथ मेडुलरेज एंड पेरिसाइकिल, ये पार्ट्स डेवलप करती है। हम देख सकते हैं डायग्राम, ये जो डायग्राम है
वो लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन है, एलएस बोलते हैं इसे। सूट एपेक्स का है, यानी कि स्टेम की टिप का जो अपर पार्ट है उसका। तो इसमें आपको सबसे पहले डर्मेटोजन पार्ट नज़र आने वाला है। डर्मेटोजन, ये जो पार्ट है डर्मेटोजन है, ये जो वाला पार्ट डर्मेटोजन है, और इसी से लगा हुआ पेरिब्लियम, जो मिडिल पार्ट होता है पेरिब्लियम बोलते हैं। इसकी सेल्स कुछ आपको हेक्सागोनल नज़र आ रही है। और सबसे अंदर का पार्ट है, इसे प्लीरोम बोलते हैं, प्लीरोम पार्ट। तो लीफ पेरीमोडियम, तो ये आपको जो नज़र आ रहा है, ये जो पार्ट्स है वो एक सूट का पार्ट है। और ये है लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन ऑफ रूट एपेक्स। एक रूट में कौन कौन से पार्ट नज़र आते हैं? नीचे रूट कैप होती है, कैलेप्ट्रोजन सेल्स, फिर आपको डर्मेटोजन प्रोटोडर्म नज़र आएगी। उसके बाद पेरीप्लेम, जैसे ग्राउंड में स्टेम बोलते हैं, और इनर पार्ट में प्लीरो नज़र आती है। तो इस तरह से ये डिवाइड होता है। एक और थ्योरी है इसके लिए, ट्यूनिका कार्पस थ्योरी। अकॉर्डिंग टू दिस एपिकल मेरिस्टेम हैज टू पार्ट्स। इस थ्योरी के अकॉर्डिंग एपिकल मेरिस्टेम को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया। आउटर पार्ट इज कॉल्ड ट्यूनिका, जो बाहर का पार्ट है वो ट्यूनिका होता है, और इनर पार्ट कार्पस बोला जाता है। डिवीजन इन ट्यूनिका टेक प्लेस टू इंक्रीज सरफेस एरिया, और जो ट्यूनिका पार्ट है उसमें जो डिवीजन होता है उससे सरफेस एरिया बढ़ता है। और कार्पस इज सराउंडेड बाई ट्यूनिका, और जो कार्पस पार्ट है वो ट्यूनिका के द्वारा घेर लिया जाता है, कवर कर लिया जाता है। ड्यू टू डिवीजन इन कार्पस सेल वॉल्यूम ऑफ प्लांट इंक्रीज, इससे क्या होता है, प्लांट का जो सेल का वॉल्यूम है वो इंक्रीज होता है। नाउ द डायग्राम देख सकते हैं, सूट एपेक्स पार्ट है, कार्पस अंदर का पार्ट है, और ट्यूनिका ऊपर का पार्ट है, जिसे हम डर्मेटोजन बोल रहे थे वो, जिसे ट्यूनिका और कार्पस बोला जाता है। ये थ्योरी केवल किसके लिए है? ओनली सूट के लिए, रूट के लिए ये थ्योरी फॉलो नहीं होती है। एंड सेकेंड पार्ट इज द लेटरल मेरिस्टेम, जैसा कि फिगर में आपको दिखाया गया था लेटरल मेरिस्टेम के बारे में। देख सकते हैं आप लेटरल मेरिस्टेम, जो कि पाई जाती हैं साइड से 2 बैंड आपको नज़र आ रहे हैं, और यही बैंड एक रिंग बनाते हैं, और यही रिंग लेटरल मेरिस्टेम बोली जाती है। द लेटरल मेरिस्टेम यूजुअली अकर्स ऑन द लेटरल साइड्स बोथ इन रूट एंड स्टेम, ये दोनों में ही होती है लेकिन लेटरल साइड पर होती है। दिस मेरिस्टेम कंसिस्ट ऑफ इनिशियल विच डिवाइड मेनली in one plane and cause the organ to increase in diameter and girth of stem and root। मीन्स कहें तो ये सेकेंडरी ग्रोथ कराती है प्लांट की जो प्राइमरी ग्रोथ है उसमें प्लांट लंबाई में बढ़ता है। उसके बाद जब एक एज पर पहुंच जाता है तो उसकी मोटाई बढ़ना शुरू हो जाती है। जो मोटाई जो बढ़ती है वो लेटरल मेरिस्टेम की वजह से बढ़ती है, इसे सेकेंडरी ग्रोथ भी बोला जाता है। इसमें प्लांट में ग्रोथ एरिया बढ़ जाता है। ग्रोथ एरिया एक घेरा होता है रिंग टाइप। लेटरल मेरिस्टेम इज ऑफ 2 टाइप, इसके भी 2 टाइप्स हैं, वेस्कुलर कैम्बियम और कॉर्क कैम्बियम। वेस्कुलर कैम्बियम फॉर्म सेकेंडरी वेस्कुलर टिश्यू, ये सेकेंडरी वेस्कुलर टिश्यूज को बनाते हैं, क्योंकि प्राइमरी वेस्कुलर टिश्यू जो कि सेकेंडरी डिवीजन से पहले थे, यानी कि वेस्कुलर टिश्यू बनते हैं सेकेंडरी जब डिवीजन होता है उसके बाद। सेकेंडरी जाइलम बनते हैं, सेकेंडरी फ्लोएम भी बनते हैं, सिर्फ सेकेंडरी ग्रोथ होती है प्लांट में। कॉर्क कैम्बियम, जिसे फेलोजन बोलते हैं, फॉर्म ए प्रोटेक्टिव कॉर्क ऑन द आउटसाइड,
और एक प्रोटेक्टिव कोर बनाते हैं आउटसाइड। इंटरकैलरी मेरिस्टेम ये नोड पर पाए जाते हैं। नोड और इंटरनोड आपने देखे होंगे, टू पार्ट्स। जैसे आप गन्ने को देखते हैं, है ना, शुगर केन को, तो उसमें आपको गांठें नज़र आती हैं जिन्हें नोड्स बोलते हैं। और दो गांठों के बीच का जो डिस्टेंस होता है या जो एरिया होता है नोड्स के बीच के जो एरिया है उन्हें इंटर नोड्स बोला जाता है। तो ये इंटर कैलरी हमारे नोड्स पर पाई जाती हैं। इनफैक्ट इट इज ऑल्सो ए पार्ट ऑफ एपिकल मेरिस्टेम। ये एपिकल मेरिस्टेम का पार्ट है विच गेट्स सेपरेटेड ड्यूरिंग रूट एंड स्टेम इलोंगेशन। और जैसे जैसे रूट और स्टेम हमारी बढ़ती चली जाती है तो ये पार्ट सेपरेट होता चला जाता है फ्रॉम एपिकल मेरिस्टेम। जो एपिकल मेरिस्टेम से उससे ये वाला पार्ट अलग होता चला जाता है और बीच बीच में लाइनिंग की फॉर्म में आपको नज़र आता है, नोड की फॉर्म में नज़र आता है। नोड्स पर आपने देखा होगा लीव्स नज़र आती हैं, यानी लीव्स निकलती है नोड्स से। सच टाइप ऑफ मेरिस्टेम इज फाउंड इन इंटरनोड्स ऑफ स्टेम एंड बिलो द नोड्स ऑफ डाइकोटिलीडन स्टेम। इस टाइप की जो मेरिस्टेम है वो मोस्टली कभी कभी इंटरनोड्स पाई जाती हैं बिलो द नोड्स ऑफ डाइकोटिलीडन। जो डाइकोटिलीडन है उनमें नोड्स के नीचे के एरिया में नजर आएंगी। दे आर रेस्पॉन्सिबल फॉर ग्रोथ ऑफ लीव्स एंड इंटरनोड्स। और ये लीव्स की ग्रोथ के लिए और इंटरनोड्स की ग्रोथ के लिए हेल्प करते हैं। फिगर में आप देख सकते हैं जो इंटर कैलरी हैं वो नोट्स पर पाए जा रहे हैं। ये नोट्स और ये ऊपर वाला नोट्स यहाँ पर ये पाए जाते हैं इंटर कैलरी, और बीच में इंटर नोड होता है और नोट से ही लीव्स निकलती हैं। एंड नाउ द तो हमने देखा प्लांट जो टिश्यू है, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू है, वो बाद में क्या करते हैं, सेल डिफ्रेंशिएशन करते हैं और धीरे धीरे डिफ्रेंशिएट हो जाते हैं। उनमें हम अंतर कर सकते हैं और ये सिंपल परमानेंट टिश्यू और कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू में बदल जाते हैं। सिंपल परमानेंट टिश्यू पेरेन्काइमा, कोलेनकाइमा, स्क्लेरेन्काइमा इस तरह के टिश्यू होते हैं जिस टाइप की सेल से मिलकर बने होते हैं। और जो कॉम्प्लेक्स हैं उनमें जाइलम एंड फ्लोएम सबके आते हैं। परमानेंट टिश्यूज, द परमानेंट टिश्यूज आर दोज टिश्यूज इन विच ग्रोथ हैज बीन सीज्ड एट लीस्ट टेम्परेरीली। यानी कि परमानेंट टिश्यू वो हैं जिनमें ग्रोथ रुक चुकी है ना, टेम्परेरी तौर पे। परमानेंट टिश्यू एज ए होल इन पार्ट में अगेन बिकम मेरिस्टेमेटिक। अब ये भी हो सकता है कि कुछ पार्ट्स फिर से मेरिस्टेमेटिक टिश्यू में बदल जाए। दीज आर कंपोस्ट ऑफ सेल्स विच हैव लॉस्ट द पावर ऑफ डिवीजन। हालांकि ये उन सेल से मिलकर बना होता है परमानेंट टिश्यू जिनमें सेल डिवाइड करने की पावर ख़त्म हो चुकी है। हैविंग अटेंड देयर डेफिनेट फॉर्म साइज एंड शेप, उसके बाद वो अपने डेफिनेट शेप साइज में और फॉर्म में आ गया है, यानी कि उनकी सेल्स हैं वो बिल्कुल डेफिनेट शेप साइज में दिखेंगी। दे मे बी प्राइमरी और सेकेंडरी, ये भी प्राइमरी और सेकेंडरी हो सकते हैं परमानेंट टिश्यू। द प्रोसेस ऑफ टेकिंग अप ए डेफिनेट शेप साइज स्ट्रक्चर एंड फंक्शन इज कॉल्ड डिफ्रेंशिएशन। जब कोई भी सेल या टिश्यूज एक डेफिनेट शेप ले लेते हैं, साइज लेते हैं, स्ट्रक्चर उनका फिक्स हो जाता है, तो इसको हम बोलते हैं डिफ्रेंशिएशन। परमानेंट टिश्यूज definition: the tissues which are consist of cells that have lost the ability of dividing, यानी कि वो टिश्यू जो ऐसी सेल से मिलकर बने हैं जिनमें डिवाइड करने की पावर ख़त्म हो चुकी है, उनकी कैपेबिलिटी ख़त्म हो गई है, एबिलिटी ख़त्म हो चुकी है, एंड हैव अटेन्ड देयर डेफिनेट फॉर्म एंड साइज आर कॉल्ड परमानेंट टिश्यू। तो वो अपने डेफिनेट फॉर्म और साइज में आ चुके हैं।
अब बात करेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ परमानेंट टिश्यू। तो परमानेंट टिश्यूज के कौन कौन से कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, कैसे हम पहचानते हैं कि ये परमानेंट टिश्यूज हैं। नंबर 1, द सेल्स ऑफ परमानेंट टिश्यू मे बी थिन और थिक बॉल्ड। जो जो सेल्स होती हैं वो या तो पतली थिन होती हैं या फिर थिक बॉल्ड भी हो सकती हैं। द सेल्स हैव अंडरगो डिफरेंशिएशन, यानी कि जो सेल्स हैं वो डिफरेंशिएशन करती हैं, यानी ये परमानेंट फॉर्म में आ जाती हैं। एंड एज्यूम डेफिनेट साइज एंड फंक्शन, उनके फंक्शन यानी वर्क है वो भी एक फिक्स वर्क हो जाता है और एक डेफिनेट साइज भी उनका हो जाता है। नंबर 3, न्यूक्लियस इज स्मॉल इन रिलेशन टू सेल साइज, और सेल के जो टोटल साइज है उसके कंपेयर में जो न्यूक्लियस है वो स्मॉल साइज का होता है, छोटे साइज का होता है। एंड साइटोप्लाज्म इज पेरिफेरल विद ए सेंट्रल वैक्यूल, और जो साइटोप्लाज्म है वो हमें साइड से नज़र आता है और बीच में वैक्यूल नज़र आती है, खाली जगह नज़र आती है। द सेल्स ऑफ परमानेंट टिश्यू नॉर्मली डू नॉट डिवाइड, नॉर्मली ये सेल्स फर्दर डिवाइड नहीं होती, दोबारा डिवीजन नहीं करती। परमानेंट सेल्स परफॉर्म स्पेसिफिक फंक्शन, परमानेंट सेल जो है एक स्पेशल फंक्शन करती हैं जो उन्हें दिया जाता है। द सेल्स में बी लिविंग और डेड, और ये सेल्स लिविंग भी हो सकती हैं और डेड भी हो सकती हैं, जो पहले लिविंग थी वो बाद में डेड हो गई। एंड नाउ द डिफरेंस बिटवीन मेरिस्टेमेटिक टिश्यू एंड परमानेंट टिश्यू। अब हमने क्या क्या सीखा उनके बीच में डिफरेंस। नंबर 1, द सेल्स ऑफ मेरिस्टेमेटिक टिश्यू आर स्मॉल, आइसो डायमेट्रिक एंड अनडिफरेंशिएटेड, यानी कि ये जो सेल्स थी वो एक तो छोटी होती हैं साइज में, दूसरा डायमीटर उनका सेम होता है और सेंटर पर न्यूक्लियस नज़र आता है, लेकिन अनडिफरेंशिएटेड है, उनको अलग अलग उनकी कोई भी परमानेंट शेप साइज फॉर्म या फंक्शन नहीं होते उस समय। द सेल्स ऑफ परमानेंट टिश्यू आर लार्ज, ये बड़े होते हैं, डिफरेंशिएटेड होते हैं विद डिफरेंट शेप्स, कहीं अलग अलग शेप्स ले लेते हैं और डिफरेंशिएट किए जा सकते हैं, उनको चेंजेस पता लगाए जा सकते हैं उनमें क्या अंतर है। दीज आर, सेकेंड पॉइंट, दीज आर जनरली फाउंड एट द टिप ऑफ रूट एंड स्टेम, ये जनरली हमारे जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू हैं वो कहाँ पाए जाते हैं, टिप रीजन पर पाए जाते हैं, रूट एंड स्टेम के। और दीज आर फाउंड इन डिफरेंट पार्ट ऑफ द प्लांट, ये प्लांट के किसी भी पार्ट में पाए जा सकते हैं, मिल सकते हैं। थर्ड पॉइंट, दे डू नॉट हैव इंटरसेलुलर स्पेस, इनके बीच में दो सेल के बीच में कोई स्पेस नहीं होता है। इंटरसेलुलर स्पेस आर ऑफन प्रेजेंट, और इनमें इंटरसेलुलर स्पेस पाया जा सकता है। एंड फोर्थ पॉइंट, इन सच टाइप ऑफ टिश्यू सेल वॉल इज थिन, इनमें सेल वॉल पतली होती है इस तरह के टिश्यूज में, जबकि हमारे दूसरे टाइप के टिश्यूज हैं परमानेंट टिश्यू, उनमें सेल वॉल थिन भी हो सकती है और थिक भी हो सकती है। टेम्परेरी में दीज सेल्स अंडरगो रेगुलर डिवीजन, ये रेगुलर डिवीजन करते हैं, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू में रेगुलर डिवीजन करेंगे, जबकि परमानेंट में द सेल डू नॉट नॉर्मली डिवाइड, ये डिवाइड होते ही नहीं हैं। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू इज ए सिंपल टिश्यू, ये सिंपल टिश्यू होते हैं, जबकि ये वाले हमारे जो टिश्यू हैं ये बोले जाते हैं परमानेंट टिश्यू में भी सिंपल, कॉम्प्लेक्स और स्पेशल, ये तीन टाइप में किसी भी पार्ट में कन्वर्ट हो सकते हैं। मेटाबॉलिक रेट इज हाई, इनका मेटाबॉलिक रेट हाई होता है, इनका मेटाबॉलिक रेट कंपेरेटिवली स्लोअर होता है, यानी कि जो रिएक्शन चल रही होती हैं इनके अंदर वो तेज़ी से चलती हैं किनमें, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, क्योंकि उनको डिवीजन करना है और डिवाइड होंगी तो तेज़ी से मेटाबॉलिक रेट बढ़ेगा। 8, द सेल्स लैक वैक्यूल, यानी कि वैक्यूल्स नहीं होती सेल के अंदर, किसी तरह की कोई खाली जगह वैक्यूल नहीं होती। इनमें क्या होता है, लार्ज सेंट्रल वैक्यूल इज फाउंड, सेंटर में ही वैक्यूल पाई जाएगी इन लिविंग परमानेंट सेल, तो इन सेल्स में वैक्यूल्स होती हैं। सेल्स ऑफ दिस टिश्यू डू नॉट हैव क्रिस्टल्स एंड अदर
इंक्लूजन्स, इस तरह की सेल्स के अंदर किसी तरह के क्रिस्टल्स या कोई और सबस्टेंस नहीं होता है, जबकि परमानेंट सेल्स होती हैं। द सेल्स ऑफ परमानेंट टिश्यू में है क्रिस्टल्स एंड अदर इंक्लूजन्स हो सकते हैं। नंबर 10, द सेल आर लिविंग, ये सेल लिविंग है। द सेल्स मे बी लिविंग और डेड, ये दोनों तरह की हो सकती हैं, लिविंग भी और डेड भी। मेस्टेम टेक्स पार्ट इन ग्रोथ, और ये प्लांट्स के ग्रोथ में हेल्प करती हैं। और ये परमानेंट टिश्यू टेक्स पार्ट इन प्रोटेक्शन, फोटोसिंथेसिस, ट्रांसपोर्टेशन एंड स्टोरेज, इस तरीके की वर्क में ये हेल्प करती हैं। तो इस तरीके से हमने देखा जो हमारे टिश्यूज, मेस्टेमेटिक टिश्यूज और परमानेंट टिश्यूज, इनमें क्या डिफरेंस था। एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। हैव ए नाइस डे।